बांग्लादेश और पाकिस्तान जो नए-नए दोस्त बने हैं, वो चाहते हैं कि जो 1971 से पहले जो एसेट्स थे, उनका बँटवारा हो। पाकिस्तान को लगा था कि शायद बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी, तो हम भारत को अंगूठा दिखाएँगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महँगी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। देखिए मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी। ये तो हुँ। पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा। देखिए एक वो है कि मांगेंगे 100 रुपए तो हो सकता है ठन्नी मिल जाए, ये भी मेंटालिटी है ना। कुछ तो आएगा मतलब। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज बहुत ही मज़ेदार खबर मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ और ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश टू डिमांड 4.52 बिलियन डॉलर्स प्री इंडिपेंडेंस एसेट फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि खबर ये है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो नए-नए दोस्त बने हैं, वो चाहते हैं कि जो 1971 से पहले जो एसेट्स थे, उनका बँटवारा हो, उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, उसमें सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सारे एसेट्स की बात हो रही है ओवरऑल। तो मंजरी जी पाकिस्तान को लगा था कि शायद बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी, तो हम भारत को अंगूठा दिखाएँगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महँगी पड़ी है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। अब 2 एक जैसे लोग अब सोच रहे हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। कैसे देख रही हैं इस सिचुएशन को? मुझे तो बड़ी हँसी आई खबर को देखते ही। देखिए मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी। ये तो हुँ। पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा। ठीक है। अब जो है बांग्लादेश को भी क्या है कि डीप स्टेट से पैसे आने बंद हो गए तो किससे मांगे, चलो पाकिस्तान से मांग लेते हैं। तो ये दोस्ती और दुश्मनी और धड़ में दोस्ती और मजे की दोस्ती के हाल में पाकिस्तान तो दुश्मनी है। 1-1 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के साथ नाक रगड़ाई कर रहा है कब-कब से। वो कहाँ से 4.52 बिलियन डॉलर्स देंगे बांग्लादेश को बेचारे को? देखिए एक वो है कि मांगेंगे 100 रुपए तो हो सकता है ठन्नी मिल जाए, ये भी मेंटालिटी है ना। कुछ तो आएगा मतलब। तो कुछ तो मिलेगा। आज चलो चांद की तमन्ना करते हैं शायद चिराग रोशन हो जाए। तो इस पे बांग्लादेश भी चल रहा है, पाकिस्तान भी चल रहा है। अभी अफगानिस्तान है उनसे डैमेज मांग ले तो ये चीज तो होनी थी। लेकिन एक बात जो सुंदर स्टैब्लिश हुई कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की है, प्री इंडिपेंडेंस। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो रहा है, सिंधु देश पाकिस्तान से आजाद हो रहा है। तो ये जो हम क्या चाहे आजादी, वो चीज जो है उन्हीं के घर में चल रही है। दैट्स वन ब्यूटीफुल थिंग। ऐसे वैसे तो कुछ मिलने वाले नहीं। हाँ लेकिन ये एक नया एंगल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ गया है। इसका मतलब है कहीं मोदी सरकार सफल हो गई है। आप इस चीज को समझिए। हुँ, फरवरी में हैंड इन ग्लव्स थे, बांग्लादेश और हुँ। पाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल रहे थे और ये बात हो रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, वो कहते थे ऐ कर देंगे वह कर देंगे, वो वाली चीज चल रही थी। लेकिन बाय द अप्रैल अंत, अभी मिड अप्रैल चल रहा है, मिड अप्रैल तक ये हो गया कि मेरे पैसे निकालो। तो दोस्ती गई तेल लेने। एक जगह मैंने मैप भी देखा था कि बांग्लादेश की साथ पाकिस्तानी आर्मी के भी कुछ डिप्लॉयमेंट है इंडियन बॉर्डर के ऊपर। तभी अभी जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है उसमें पाकिस्तानी आईएसआई भी कनेक्शन निकल रहा है, बांग्लादेश का कनेक्शन तो होता ही है, नागरिक भी उनके होते हैं, दैट इज नॉर्मल। तो लेकिन वहां पे पाकिस्तानी कनेक्शन जो निकल रहा है वो इस कारण कि इंडियन बॉर्डर के अलोंग कुछ कुछ जगह पे पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग विद बांग्लादेशी आर्मी, कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना के साथ वहां पर डिप्लॉयड है। तो ये चीज जो है, ये मैप मैं अभी दे दूंगी, आप लगा दीजिएगा। तो वो हुँ। चीज जो है आपके लिए एक मुसीबत का सबब बन रही है। और अगर
ये डिमांड करके आपने जो करवा दी है, एक तो इस दोस्ती में बहुत दरार डलवा दी है, प्लस आप धीरे से जो है बांग्लादेश में हुए पाकिस्तानी अत्याचार को भी ऊपर लेके आएंगे, और इससे जो है आपकी एक सेवियर की वहां पर भूमिका स्टैब्लिश होगी। आपको क्या करना होता है, किसी भी जगह को जीतने के लिए आपने युद्ध किया वो तो एक बात है, लेकिन मानसिकता जब आप उस चीज को डेवलप करते हैं, असली जब लोग आपके फेवर में हो जाते हैं, जो गलती इंदिरा गांधी ने की थी कि कत्तर में भारत मुक्तिदाता था और आपने जो है उसको ऐसे ही छोड़ के चले आए। तो अब की आपको क्या करना है, जब आपको मिला है कि बांग्लादेश में जो होगा वो भारत डिसाइड करेगा, आपको वो मानसिकता आपको धीरे धीरे हर के जहन में ये एस्टेब्लिश करना है कि यही इस्लामी आतंकवाद था, यही जिहाद था जो आपके ऊपर हुआ, भले ही आप मुसलमान थे। तब तो शिया और सुन्नी में नहीं देखा गया था, शिया सुन्नी या अहमदिया बदूरी सबके ऊपर हुआ था। क्यों? आप बंगाली स्पीकिंग थे और आप डार्क स्किन थे और आप ही मुसलमान थे, पाकिस्तान का साथ थे। अगर ये चीज हम, और आपको आके ट्रेनिंग दे करके बचाया किसने? भारतीयों ने, हिंदुओं ने, काफिरों ने। तो आपको यही चीज वहां पर हमको समझानी है कि हमारे साथ मिलकर के रहो। तुम जितना पाकिस्तान से दोस्ती करोगे डीप स्टेट के उसमें, ये अत्याचार ऐसा नहीं है, दोबारा नहीं होगा। पाकिस्तान की ये मेंटालिटी है, आपके साथ ये पूरी घटना रिपीट हो सकती है। तो आपको पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे जाएगी। उनका क्या है, बांग्लादेश इज काइंड ऑफ अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ एक्सेशन। वहां से पाकिस्तान हार के निकला है। लड़के पाकिस्तान ने तो कभी कुछ नहीं जीता, तो लड़के तो अभी भी नहीं जीतेगा। क्या करेगा? दंगा फसाद और अराजकता से आपको जीतने की कोशिश करेगा। तो आप जिसको बुला रहे हैं, जिसको दोस्त भाई समझ करके उम्मा के नाम पे बुला रहे हैं, वो आपका दुश्मन है। ये अपने दांत निकालेगा और आपको डसेगा, और जब डसेगा तब कहाँ जाओगे? भारत की शरण में आओगे, तो ऐसे ही आ जाओ ना डायरेक्ट। तो ये जो चीज हम स्टैब्लिश कर ले जाएंगे तो वो मैक्सिमम गेम चेंजर होगा। आपको मालूम है शेख हसीना और उनके परिवार को भारत नहीं बचाया था। और आपको ये भी मालूम है कि इस समय जो उनके एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनिस, वो शेख हसीना के खून के प्यासे हो रखे। तो जो कुछ भी है, और इनके जो इकोनॉमिक नोबल लॉरियट आए हैं, जिन्होंने वो माइक्रो फाइनेंस की थ्योरी दी थी जिसके ऊपर उनको नोबेल मिला था, इन्हीं के तो राज्य में बांग्लादेश बद से बदतर होता जा रहा है। ओके, तो सारी चीजें खोल करके जब आप जनता को समझा ले जाते हैं कि भाई इतना दंगा फसाद करोगे तो तुम्हारे यहाँ लगी हुई इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपके यहाँ कोई शांति बहाली नहीं आएगी, अल्टीमेटली खाओगे क्या? घास। तो वो चीज जो है जैसे जैसे दिमाग में जाएगी, दिमाग ठंडा होगा। और जब वो कहते हैं ना 2 जून की रोटी तो चाहिए होती है, जब वो नहीं मिलती तो भूख बहुत कुछ सिखाती है। जून भी वैसे ज्यादा दूर नहीं है। 2 जून की रोटी भी मिल जाएगी। अब पता ये भी गारंटी नहीं है अब तो कि 2 जून को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी अब तो जिन जैसे है ना, कुछ नहीं पता। तो बांग्लादेश को अब ये वहां के नागरिकों को देखना है कि आपको जिंदा रहना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको कुछ बनाना है, तरक्की करनी है, कि आपको सब लोगों को जन्नत का रास्ता पकड़ना है, और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। पूरे वर्ल्ड में अभी एक सेंटिमेंट है कि ये चीज जो सीआईए ने शुरू की थी ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गई है, और अब इसको खत्म होना जरूरी है, और ये की जाएगी। और अब जो है ये खात्मा स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा। जैसे आज तक जिहाद को कवर मीडिया स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, वैसे ही अब एंटी जिहाद जो मुहिम चली है दुनिया की, वो भी मीडिया स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड होने वाली है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये और आगे मुखर होता जाएगा और पावरफुल होता जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ये डिसीजन बांग्लादेश की जनता के हाथ में है, फैक्ट्स एंड फिगर हैं। कहीं ना कहीं ये डिस्कॉर्ड हमारी विदेश नीति की सफलता है कि हमने इस पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग पाले में खड़ा कर दिया। जी
जी, बिल्कुल। और ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि दोस्ती जिस तरह से शुरू हुई थी, जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ की बात हो रही थी, और पाकिस्तान के जितने भी आला ओहदेदारान थे, सब के सब बांग्लादेश जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि अब बस दोनों वापस से एक साथ जुड़ जाएँगे, और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन आपने बांग्लादेश के आवाम या जनता के बारे में जो बात कही, बहुत सारे लोग जो हमारे लाइव सेशन में शामिल होते हैं बांग्लादेश से, वो जो यूनिस की पॉलिसी है उसको पूरी तरह से उसको डिस्कार्ड करते, कहते हैं कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, ये यूनुस की अपनी पॉलिसी, हम चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर हो, क्योंकि इवेंचुअली इस सारी चीज़ों में आम आदमी सफ़र कर रहा है, और आम आदमी नहीं चाहता कि उसके आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस पर इसका कोई असर दिखाई दे, कि उनको खाना ना मिले, उनको नौकरी ना मिले। आज जिस स्थिति में बांग्लादेश पहुँच रहा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या भविष्य है? क्योंकि जो मुर्शिदाबाद और वेस्ट बंगाल में ओवरऑल देखें जो कुछ हो रहा है, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि वेस्ट बंगाल के तार नज़र आ रहे हैं, और जो घुसपैठिए हैं, वो कहीं न कहीं इस पूरे जो फ़साद बढ़ता जा रहा है, उस सब में शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, इसका एक ही है, हम भारतीयों के नज़रिए से देखिए तो इस समय मुर्शिदाबाद में आकर जो बांग्लादेशी उत्पात मचा रहे हैं, आम आदमी ही तो हैं। जी। और अगर आपको भारत का साथ चाहिए, आपको विकास चाहिए, वो आपको शांति चाहिए, वो आपको रोटी चाहिए। देखिए, आपने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 5 अगस्त से लेकर के 2024 से लेकर के खत्म कर दी है, और धीरे-धीरे और खत्म होती जा रही है। फ्रांस से शिपमेंट बंद होने के कारण अब आप और लैंडलॉक हो गए। अब आपके पास खाना आएगा तो भारत की मर्ज़ी से, और आप किसी कहीं कुछ भेजेंगे तो भारत की मर्ज़ी से। तो आका हुँ। कौन है? आका तो ऑलरेडी भारत है। अब आपने जो है थोड़ी बहुत जो रही सही कसर थी आपके लिए, थोड़ी-सी मुरव्वत जो दिल के किसी कोने में बच गई थी, वो आपने वक्फ बिल के सब ऑपोज़िशन में जो रॉयट्स करके वो भी खत्म कर दी है। तो वो कहते हैं ना, अपनी शामत खुद बुलाना, तो वो तो आप न्योता देके बुला रहे हो, ठीक है? और अब आपको बंद करना है तो भाई साहब आपको करना पड़ेगा। अपने मुल्ले, मौलवी, कठमुल्ला, आजकल एक शब्द बड़ा कॉमन हो रहा है, उनको आपको रैट आउट करना पड़ेगा। अगर आप उनको अपने बीच से नहीं निकालेंगे तो ये सिचुएशन सुधरने नहीं, क्योंकि 1-2 बंदे भी उनको मिलने के लिए मतलब उनको सपोर्ट करने वाले मिल गए और उन्होंने जाके चक्कू चला दिया, तो भाई इल्ज़ाम पूरी कौम पे आने वाला है। क्यों? पास्ट में आप ऐसा कर चुके हो। तो आपको अब 1 गुनी, 2 गुनी नहीं, 100 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अपने बीच के जो इस तरह के तत्व है, उनको निकालिए। अपने बीच में अपराधी को का स्वागत करना बंद करिए। हमने 7 अक्टूबर में दुनिया ने देख लिया, देखो भारत के साथ होता तो कोई नहीं मानता था, इज़राइल में हो गया, दुनिया मानती है। आपने एक म्यूजिक कॉन्सर्ट पे अनप्रोवोक्ड अटैक किया, वो प्री प्लान था, और उसके बाद आपने जिस तरीके का वहां पे हिंसा का तांडव किया, ओके। इसके बाद अगर आप उसके बाद जब वो लोग वापस गए तो वहां की जनता ने उस अटैक को और वहां से लाई हुई बाउंटी को सेलिब्रेट किया, ठीक। अपनी इमेज तो आपने अपने हाथ से बनाई है ना। जी। किसी ने कहा कुएं में कूद जाओ और आप कूद गए, तो भाई एक दिमाग, एक खोपड़ी आपको भी तो दी गई है, शोभा के लिए तो दी नहीं है। तो आपको इस चीज को करना पड़ेगा कि अगर आपको मान लीजिए सीआईए कहे, सीआईए ने तो हिंदुओं भी कहा था कि ब्राह्मण और वो लड़ जाओ, ओके, दलित और ब्राह्मण की लड़ाई हो रही, हम तो नहीं लड़े। आप अगर लड़ रहे हैं तो अपनी खोपड़ी ठिकाने पे ला करके और ठीक से सोचना शुरू कीजिए। और ये चीज की बुद्धि महिलाओं में ज्यादा होती है, तो आपको अपनी महिलाओं की सुननी पड़ेगी। जब जो एक समाज का निर्माण माँ करती है, आपको उस माँ की सुननी पड़ेगी, और तभी आपका समाज ठीक होगा। और जब तक ये ठीक नहीं होता, आप दुनिया से मत उम्मीद कीजिए कि वो आपकी दुख दर्द को सुनेगी। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपके कर्मों का फल है। बांग्लादेश आज जो सीखा है, भाई आपको जरूरत थी, भारतीय सेना आई, आपको आजादी दिलाई, और उसके बाद सारी डोर आपके हाथ में सौंप के चली गई। आज जिस दुर्दशा पे बांग्लादेश है, वो उसका अपना किया हुआ है। आपको कू करने की आदत है, आपको जो है जिहाद करने की आदत है, इसमें हम क्या कर लें? अब ये पैराड्रॉप्ड आप कह रहे हैं कि ठीक है, मोहम्मद यूनिस आपका नहीं है, वो पैराड्रॉप्ड है, ये सब है, वो आया था, आ जाने देते। शेख हसीना को क्यों निकाला? ऑफ कोर्स वो तो आंदोलन तो वहीं से शुरू हुआ था ना, ग्राउंड से। ऐसा तो नहीं है कि उनको कहीं पे एयरलिफ्ट वो सॉरी एयर ड्रॉप करवा दिया गया है।
आया तो शेख वो हसीना तो इलेक्टेड थी। एब्सोल्युटली। उन, उनकी जान के ग्राहक आप क्यों बने? ठीक। तो ये चीज आपको समझनी होगी। बैठिए, अपनी गलतियों पे विचार कीजिए और अपनी गलतियों से सबक लेके उनको ना दोहराने की कसम खाइए, अपने आप में सुधार कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा आपको नहीं सुधार सकता। अगर सुधार है तो वो अंदर से आता है, और बाकी तो फिर करेक्शन होता है, पनिशमेंट होता है, उसके लिए फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जी। जी, बिल्कुल। और स्थिति तो इस तरह की बनी हुई है, लेकिन सब में एक बात ये भी है कि जो पाकिस्तान है, वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग 7.5% बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है, वो उनसे $4.52 बिलियन डॉलर्स माँग रहा है। तो वो तो मुझे नहीं लगता उसमें से कुछ उनको मिलने वाला है, उसके जैसे पास एक अल्लादीन का चिराग है, कल घिसेगा, बांग्लादेश के पैसे देगा और अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएगा। आटा खरीद के लिए नहीं, नहीं, चावल और मसाले खरीद के लाएगा, बिरयानी पकाएगा। अल्लादीन का चिराग मिला है इसको। जी, बिल्कुल। एक वो बिल्कुल उधर बांग्लादेश में कू, कू, कू होते रहते हैं, मतलब एकदम अलग ही माहौल बना हुआ है ऐसे। वैसे बड़ा मतलब कहते हैं ना कि हमारे जो पड़ोसी बड़े एंटरटेनिंग हैं। एंटरटेनमेंट में कभी वो हमें मायूस नहीं करते। पाकिस्तान जो कौन कहता है कि ओटीटी है बिना किसी पैसे का? आई डोंट नो, कोई तो एक्सपर्ट कहता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, कि ये ओटीटी है बिना किसी टिकट वाला। कोई तो हमारा कोई कोई एक्सपर्ट है, वो बोलता, मुझे अब भी बिल्कुल नाम ही याद नहीं आ रहा, और जब भी याद आएगा तो मैं मेंशन करूँगी। अगर वो मुझे देख रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कहते पाकिस्तान जो है एक ओटीटी है, एक ऐसा ओटीटी है जो बिना किसी सब्सक्रिप्शन दिए आपको एंटरटेन करता रहता है। तो ये जो बात है बिल्कुल सच है, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, आपको सुन के बड़ा मज़ा आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में ही हो सकती है। लेकिन अब जो है उस कतार में बांग्लादेश भी आगे बढ़ रहा है। बताइए, जो मुतालबा वो आज लेके बैठे हैं पाकिस्तान के साथ, आपको क्या लग रहा है कि ये मुतालबा सुनते ही पाकिस्तान, तो मुझे लग रहा है झटका देने वाला है बांग्लादेश को, जो नई ताज़ी-तरीन दोस्ती है वो टूट जाएगी? ऑफ कोर्स 14, वो क्या 14 फरवरी होता है ना, हाँ, वैलेंटाइंस डे निकल गया, अब तो ब्रेकअप भी है। फरवरी में दोस्ती थी, अप्रैल में लड़ाई। और क्या होगा, ये रिश्ता ज्यादा दिन वैसे भी नहीं चल रहा था। हाँ, तो यही है कि जो नई गर्लफ्रेंड है उसने महँगा गिफ्ट माँगा, तो जो बेचारा गरीब बॉयफ्रेंड था वो छोड़ के जाएगा। बड़ी बड़ा अजीब-सा अब्सर्ड सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन बहुत फ़नी है, लेकिन सच पूरी सिचुएशन पे फिट बैठता है। और जो स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान की बनी हुई है, ऐसे में लगता नहीं कि ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा लंबा चलने वाला है। और अब इस रिलेशनशिप में देखते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है कि आप छोड़ दो और सही समय का इंतज़ार करो, और भारत वो इंतज़ार कर रहा है। वो मुझे लगता है कि वो लम्हा दूर नहीं है, जो भारत की खामोशी का जवाब बहुत ज़ोरदार मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि अरे भारत कुछ क्यों नहीं कर रहा, भारत कुछ क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान पे जो पॉलिसी अपनाई वो तो है ही, लेकिन बांग्लादेश को तो ठीक-ठाक सबक सिखाने में भी लगा हुआ है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो आपको रास्ते पे भी लेके आया जा सकता है। लेकिन वो बात अलग है कि जनता पे उसका असर पड़ता है। अब देखिए, फैसले सरकार लेती है, तो असर तो जनता पर ही आएगा, और देश को रिप्रेज़ेंट सरकारें करती हैं, चाहे वो इंटरिम हो या कोई भी हो। तो अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का असर क्या पड़ता है, क्या कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते में नया मोड़ आएगा? क्या जो मुतालबा किया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान से, वो पूरा होगा, नहीं होगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर ऐसा होता है, तो ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। मंजरी जी कुछ और ऐड करना चाह रही हैं, क्योंकि आप बड़ी खुश हैं इस बात से? पैचअप नहीं होने वाला, क्योंकि हम बीच में खटाई डालने के लिए बैठे हुए हैं। वो नारद, उबलते नारायण, दूध में, नारायण, हाँ, हम सुने नारायण नारायण, हमने उबलते दूध में नींबू डाल दिए। अब नारायण, पनीर की सब्जी तो बच सकती, लेकिन दूध वापस नहीं बच सकता। और बची कुची भारत के पाकिस्तान की जान लगाने के लिए वहां बलोच है।
बिल्कुल और टीटीपी और अफ़गानिस्तान भी कम नहीं, टीटीपी ने तो नाक में दम किया हुआ है और ऊपर से ये अफ़गानियों को भेज रहे हैं। अभी पिछले 1 हफ्ते में 50,000 अफ़गानिस्तानी इन्होंने हुँ। भेज रिपोर्ट किए हैं और गाज़ा वालों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी अजीब-सी बात है, विडंबना है। एक तरफ तो आप रोना रोते हैं मुसलमानों को, दूसरी तरफ बेचारे दूसरे मुसलमानों को आप इस तरह से भेज रहे हैं। ख़ैर, अब देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग और अपडेट्स आते हैं इस पूरे घटना से जुड़े हुए। मंजरी जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग खबर पर जुड़ने के लिए और इंटरेस्टिंग सी बातें शेयर करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।